सभी मेरा YouTube चैनल दर्शनकारियों को चरण तले मेरा कोटि कोटि प्रणाम और नमन। बोलिए राधे श्याम। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान, और ये आत्मज्ञान मार्ग से आपका दुनिया में आना जाना बंद हो जाएगा। इसमें भी 7 शाखा है: सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार, ज्ञान और वैराग्य। आत्मज्ञान का मतलब मांस तो आप नहीं खाते, चोरी दलाली घूसखोरी आप नहीं करते, पर पत्नी को गाली देते हैं, पत्नी को मारते हैं। साढ़ भैंस खेत में जाता है, उसको आप मारते हैं। सांप को मार देते हैं बिना काम की। क्या आत्मज्ञान है आपको पास? सबसे बड़ा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अगर आपको पास नहीं है तो मुक्ति पाना मुश्किल है। आपने जो गाली दिया पत्नी को, आपको अंदाजे है क्या वो पत्नी में रहने वाले कौन है? आपको गाय में रहने वाले कौन है और आप कौन है? कुत्ता में रहने वाले कौन है और आप में रहने वाले कौन है? आपको मम्मी है, पापा है, भाई में, भाभी में, दीदा में, मामा में कौन है और आप कौन है? जब तक ये ज्ञान मनुष्य को नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगा। जब भगवान राम बाली को मारे थे तो बाली की पत्नी थी तारा। तारा अपना पति को गोद में लेके विलाप कर रही थी। तब भगवान राम ने तारा से पूछा, तारा तू क्यों रो रही है? तो तारा कहते हैं, हे प्रभु, मैं पति को वियोग में रो रहा हूं। तो भगवान राम ने पूछा, तारा जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर, खेती व तेज मरुद वन, जिस शरीर से तुम्हारा विवाह हुआ, जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर था, इस शरीर में तुम्हारा विवाह हुआ। जो शरीर तुम्हारा दुल्हा था, जिस शरीर से तुमने दुख लिया, वो शरीर, वो दुल्हा आज भी तेरे गोद में पड़े हैं। तुम रोती है कौन? दुल्हा तो तुम्हारा गोद में है। तो कहती है, प्रभु दुल्हा मेरा गोद में है, लेकिन एक शब्द कहती नहीं। भगवान राम कहते हैं, तारा ये बोलना अमर है, अखंड है, अजाति है, अजन्मा है। ये बोलने वाला तेरा दुल्हा नहीं था। ये बोलने वाला ना किसी का दुल्हा ना किसी को दुल्हन है, नहीं किसी का दादा है, नहीं किसी का पोता है, ना किसी का नाना, ना किसी का नानी, ना किसी का भाई, ना किसी का भाभी है। भैया होता है दे, भाभी होता है दे। मर्द वाला दे होता है भैया, औरत वाली दे होती है भाभी। मर्द वाला दे होती है पति और औरत वाला दे होती है पत्नी। और बोलने वाला जो दादा में वही दादी में, जो नाना में वही नानी में है, जो पति में वही पत्नी में है, जो गाय में वही भैंस में है, जो कुत्ता में वो गिदड़ में। यही है आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान जिस दिन मानव को हो गया, ये हर घट में रहने वाला ये ही परमात्मा की सत्ता है। हर घट में रहने वाला ही परमात्मा की सत्ता है। किसको मारना चाहते हो? किसको गाली देना चाहते हो? किसको ठगाना चाहते हैं? किससे दलाली खाना चाहते हैं? किसे घूस लेना चाहते हैं? सब घट में तो आप ही रहते हो। ये ज्ञान जिस दिन मनुष्य को हो गया, ये धरती स्वर्ग बनेगी। स्वर्ग जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी। स्वर्ग है कहां? ये धरती स्वर्ग हो जाएगा जिस दिन आत्मज्ञान होगा। सारा ज्ञान विवेक शून्य है, सारा तीर्थ शून्य है ये आत्मज्ञान बिना।
ये आत्मज्ञान के बिना ये धरती चल रहा है, धरती की दुर्गति हो रहा है। कहीं अनाचार, कहीं दुराचार, कोई व्यभिचार, कहीं बलात्कार, कहीं नरसंहार, कहीं भ्रष्टाचार। ये आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान नहीं है, सारा पत्थर को पूजा करते करते व्यक्ति को अंत में नरकगामी होना पड़ता है। ये आदमी का ज्ञान का अभाव है, ये आदमी की आत्मज्ञान है। तो आप समझेंगे मेरा पिता में वही सत्ता है जो मेरे में है, मेरी मां में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरी पति में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरा बेटी में वही सत्ता है जो मुझ में है, मेरे गाय भैंस में वही सत्ता होता है जो मुझ में है। किस पर चोट पहुंचाना चाहते हो, किसको दुख देना चाहते हो, किसी को ठग लेना चाहते हो, किसको गाली देना चाहते हो, हर घट में तो वही बैठा। ये है आत्मज्ञान। जब तक मनुष्य का आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं होगा। कल्याण होना असंभव है।